powered by Puminati Digital। नमस्कार, मैं सुखविंदर कौर आपका स्वागत करती हूँ दैनिक एजेंडा में। खूबसूरत झील, ऊंचे बर्फीले पहाड़ और घने जंगलों से घिरा नैनीताल उत्तराखंड का एक मशहूर पर्यटन स्थल है, जिसकी सुंदरता का हर कोई कायल है। लेकिन उत्तराखंड की सुंदरता में चार चांद लगाता यह नैनीताल जिला अब एक घनघोर परिस्थिति से गुजर रहा है। पहाड़ों में नशे का कारोबार आग की तरह फैल रहा है। खास तौर पर पहाड़ों के युवाओं को इस नशे ने अपनी चपेट में लेकर कितने ही घर बर्बाद कर दिए हैं। स्मैक, चरस, गांजा, सफेद पाउडर और नशीली दवाओं की लत ने कितने ही युवाओं की सेहत और करियर बर्बाद कर दिया है। इस नशे में पड़कर कितने ही युवा अपनी जान तक गंवा रहे हैं। नशे के दुष्परिणाम जानते हुए भी युवा नशे और नशीली दवाइयों की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। अनगिनत युवा सुनसान कोनों में चरस, गांजे की कश और हाथों में सुइयां चुभाकर अपने भविष्य को अंधेरे में डाल रहे हैं। नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र, रामनगर, हल्द्वानी, काठगोदाम की कई सुनसान गलियों में शायद ही अब कोई कोना बचा होगा जहां युवा नशा करते नहीं दिखाई देते होंगे। हल्द्वानी नैनीताल की जर्जर इमारतों के अंधेरे कोनों में पड़ी दवाइयों की खाली शीशियां, इंजेक्शन और स्मैक पेपर्स के टुकड़े गवाही देते हैं कि युवाओं का वर्तमान और भविष्य दोनों इस नशे में बर्बाद हो रहा है। पिछले कुछ सालों में यह नशा पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ी तेजी से फैलने लगा है, जिसमें चरस और दूसरे सिंथेटिक ड्रग्स बड़ी आसानी से युवाओं को उपलब्ध हो रहे हैं। यह ड्रग्स गुप्त नेटवर्क के जरिए एक से दूसरी जगह तक पहुंचाए जाते हैं। इनका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि पुलिस और प्रशासन के हाथ भी इन तस्करों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस इनको पकड़ने की जद्दोजहद नहीं करती, पर यह पेडलर्स पहले कुछ युवाओं को नशे की लत देते हैं और फिर उन्हें नियमित रूप से नशा लेने के लिए दूसरे युवाओं तक नशा पहुंचाने का पेडलर बना देते हैं, जिसकी वजह से नशे के मुख्य कारोबारी पुलिस के हाथ नहीं आ पाते। नशे का काला साया सिर्फ नैनीताल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ है। स्टूडेंट हब कहे जाने वाले उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी नशे से हालत बदतर है। नशे के तस्कर पढ़ाई करने वाले बच्चों को नशे की लत डालकर अपना शिकार बना रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में नशे के पहले पायदान पर देहरादून खड़ा है, दूसरे पर हरिद्वार है, तो वहीं तीसरे पायदान पर उधम सिंह नगर जिला आता है। Friends, drugs are a great menace to society, and this is a fact that is well known. I would call substance abuse a psycho-socio-medical problem. WHO and a World Health Organization के अनुसार पूरे विश्व में लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं। इसका मतलब है कि वे नशीली दवाओं का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उपचार की आवश्यकता है। अगर वर्ष 2000 और 2015 की तुलना की जाए तो ड्रग्स के सेवन से मरने वालों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। इट इज पर्टिकुलरली अलार्मिंग टू सी so many youngsters take to substance abuse. I want to tell young friends, drugs are not cool. Don't make addiction your attraction. ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी, आपको चाहने वालों को भी दुखी कर रहे हैं।
उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। जब आप ड्रग्स का सेवन करते हैं तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर मदद करना बंद करने लग जाता है। आप HIV और हेपेटाइटिस C जैसी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। यही नहीं, नशा और ड्रग्स लेने की आदत से परिवार आर्थिक रूप से भी तबाह हो जाते हैं। ड्रग्स एडिक्ट को चोरी करने की आदत भी लग जाती है, अपने खास मित्रों के बटुए चोरना लग जाता है। इन सबको टाला जा सकता है। भारत सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ चौतरफा प्रहार करने की राष्ट्रीय स्तर पर योजना भी तैयार की है। इसमें जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, ड्रग्स से दूर रहें, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उन्हें शिक्षित करने से लेकर उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इस योजना का नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन। इस योजना को 2018 में लागू किया जा चुका है, जबकि 2025 को ध्यान में रखकर एक लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार की गई है। इसमें कई बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे प्रिवेंटिव एजुकेशन और अवेयरनेस जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, उपचार और पुनर्वास, वनरेबल एरियाज में फोकस इंटरवेंशन, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ड्रग डिमांड कम करने के कार्यक्रम। इस विषय पर सर्वे, स्टडीज, एवोल्यूशन, रिसर्च और इनोवेशन। भाइयों और बहनों, नशा करने वाले अधिकांश लोग क्रिमिनल नहीं होते हैं। हमें उन्हें क्रिमिनल के रूप में देखना बंद करना चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। इसे छिपाने या नजरअंदाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे समाज के पास उन गुमराह युवाओं को सही रास्ते पर लाने का सामर्थ्य है। इस मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण है संवाद। अगर कोई युवा नशे की लत में पड़ जाता है तो उसके माता पिता, परिवार के दूसरे सदस्यों और दोस्तों को चाहिए कि उससे बातचीत करते रहें, उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करते रहें, उसे अन्य कामों में व्यस्त रखें। एक परिवार के रूप में आपको उसके साथ खड़ा होना होगा। नशे से मुक्ति के लिए और नशे से मुक्ति में मदद के लिए ढेर सारी काउंसलिंग सर्विसेज और हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं और खास करके बड़े शहरों में तो जरूर मिलती हैं। जो लोग ड्रग्स के आदी हैं उन्हें इन सेवाओं का उपयोग करने को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। जो लोग नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि इस प्रकार का हर प्रयास ड्रग फ्री इंडिया में एक बहुत बड़ा योगदान है। माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, the most important weapon in fighting the menace of drugs is self-confidence and self-belief.
You all must have the power to resist any temptation and peer pressure. Once you have made a conscious decision, no force can take you down to the path of drugs. नशा हमारे पूरे समाज के लिए एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन राजनीति में चोर राजनीतिक पार्टियों के नेता शायद इसे कोई मुद्दा ही नहीं मानते और शायद यही वजह है कि कोई राजनीतिक पार्टी या नेता इसका मुद्दा ही नहीं उठाता। खैर, राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठाएं या ना उठाएं, आम जनता को इस मुद्दे को जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस नशे की लत में पड़कर उनके खुद के ही बच्चों का भविष्य खतरे में जा रहा है। यह मुद्दा हमारे देश की अगली पीढ़ी का है और हमें आवाज उठानी होगी ताकि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के सर मंडरा रहे इस काले साए को जड़ से खत्म कर सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दैनिक एजेंडा।